स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। अगर आपको बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर एनालिसिस यूनिट 2 के चैप्टर में पास होना है तो इस वीडियो को पूरा देखना होगा और ध्यान से मेरी बात को सुननी होगी। जब जब मैं बोलूँगा कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको उसे नोट डाउन कर लेना होगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से पास हो सके, क्योंकि एनालिसिस का चैप्टर बहुत ज़्यादा है और इसमें न्यूमेरिकल वाले पार्ट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वहाँ से। सबसे पहले आपको अर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस का, उसके लिमिटेशन को बिल्कुल देख लेना है। लिमिटेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो एसिड और बेस का है उसके लिमिटेशन आपके सामने मौजूद हैं और ये लिमिटेशन को अच्छी तरह से आप लिख लेंगे कि बेस को लेकर के क्या लिमिटेशन है और एसिड को लेकर के क्या लिमिटेशन है। उसके बाद ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट को आपको भी देख लेना है एसिड और बेस को रिलेटेड, और साथ ही साथ इसके जो रेफरेंसेस है मतलब डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्जुगेटेड बेस एंड एसिड के बारे में। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड और बेस में आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड देख ही लेने हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसको मतलब 10 लेवल से नहीं देखना है कि सिर्फ आपने बता दिया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन, ऐसे नहीं, आपको बाकायदे सारे एग्जाम्पल को अच्छी तरह से बताना है, क्योंकि आप बैचलर इन फार्मेसी में आप लिख रहे हो पेपर, तो आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना हाई रखना होगा। उसके बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, इसे भी आपको देख लेने हैं। उसी तरह से आप इस तरह से डायग्राम बना करके स्ट्रेंथ का, एसिड और बेस का, आप जब आप लिखोगे पेपर में तो एग्ज़ामिनर ये समझेगा कि आपको जानकारी है, तभी आपने इतने अच्छे तरीके से इस तरह से टेबल में ग्राफ के माध्यम से समझाया है। उसके बाद आपको एम्फोटोरिक सब्स के डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल अच्छी तरह से देख लेने हैं। ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो एसिड और बेस दोनों के कैरेक्टर दिखाते हैं। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ लोरी थ्योरी, यानी लोरी का जो थ्योरी था एसिड और बेस को लेकर के, उसके लिमिटेशन क्या है, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका एक इम्पॉर्टेंट है लुईस कॉन्सेप्ट और इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस कॉन्सेप्ट जो लुईस ने कॉन्सेप्ट दिया और उनका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था, उसे आप एग्जाम्पल के साथ 2-3 एग्जाम्पल ज़रूर देख लें। ये बिल्कुल ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में आपके। उसके बाद लुईस कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन और लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपको कंपैरिजन बताने हैं अर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस कॉन्सेप्ट, यानी इन तीनों का डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले। उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी इसका क्या लॉ है और इसके जो प्रिंसिपल हैं और इसके जो फॉर्मूला आपको नीचे दिख रहा है इक्वेशन के रूप में, इसे आप ज़रूर एक बार देख लेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके जो एक्सप्रेशन है आप जो देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स, इसे आप देख लीजिएगा एक बार। और उसके बाद पीएच ऑफ सॉल्यूशन इन न्यूमेरिकली इक्वल लॉग का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से किस तरह से पीएच करें, पीएच को कैलकुलेट करें। और उसके बाद पीएच स्केल, पीएच स्केल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना नहीं है। और पीएच स्केल का जो रेंज है जो आपको दिख रहा है, इसे भी। उसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट,
एग्जाम्पल के साथ कॉमन आयन इफेक्ट को आप जरूर एक बार देख लेंगे। इसका डेफिनेशन जो दिया हुआ है विथ एग्जाम्पल। बफर सॉल्यूशन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपको नीचे दिख रहा है अभी वो आपके सामने आएगा। बफर सॉल्यूशन और इसके जो टाइप्स हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिटिक बफर और बेसिक बफर का डेफिनेशन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे जरूर एक बार रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन। ये सारा मैकेनिज्म है बफर एक्शन का। और मैकेनिज्म ऑफ बेसिक बफर। उसके बाद हैंडरसन हैसल बैच इक्वेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर एक बार रिवाइज कर लेंगे। और इसके जो इक्वेशन है सारे, यानी जिसमें आपको टिक लगा हुआ दिख रहा है उसे छोड़ना नहीं है। उसके बाद आपको देखने हैं आयोनाइजेशन ऑफ स्लाइटली आयोनाइज वीक एसिड, यानी वीक एसिड का आयोनाइजेशन किस प्रकार होता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है साल्ट हाइड्रोलाइसिस, इसे आप जरूर देख लेंगे। साल्ट हाइड्रोलाइसिस के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये NH4Cl का हाइड्रोलाइसिस है और किस तरह से हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट फाइंड किया जाता है। और अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन KH एंड KW एंड KH, इसका एक्सप्रेशन यानी इसे किस तरह से प्रूफ करना है जरूर देख लीजिएगा, कई बार आ चुका है एग्जाम में। साल्ट हाइड्रोलाइसिस आपके सामने है, ये थोड़ा सा ऊपर कट गया है। साल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ W एंड WB, ये पूरा इसको प्रूफ किया गया है सारे इक्वेशंस को। बाद जो इम्पोर्टेंट आपका है वो है pH ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इसका जो एक्सप्रेशन है यानी किस तरह से इसको प्रूफ करना है, जिस पे न्यूमेरिकल बनेंगे, इसे आप जरूर देख लेंगे। उसके बाद टाइट्रेशन कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइट्रेशन कर्व यूनिट 1 में भी था। और इस तरह से नीचे एक या दो न्यूमेरिकल्स इस इक्वेशन पर आप जरूर एक बार देख लेंगे, जिस तरह से आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर, इसे आप जरूर देख लें कि इंडिकेटर को किस तरह सेलेक्ट करना है। और NOH का ग्राफ बना करके, मतलब वॉल्यूम ऑफ NOH का, आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद इंडिकेटर पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको छोड़ना नहीं है। टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेसिस,
इसे ज़रूर देख लीजिएगा। नीचे इसका एक न्यूमेरिकल बना करके प्रूफ किया गया है और इस तरह से एक या दो इसके एग्जाम्पल टाइट्रेशन कर्व का। उसके बाद लिमिटेशन कर्व वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसे आप ज़रूर देख लेंगे और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इसे भी आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। पहला इक्वेशन है और उसके नीचे उसके दो न्यूमेरिकल इस तरह से हैं। टाइट्रेशन कर्व का एसए एंड एसबी ग्राफ, इसे आप ज़रूर एक बार रिवाइज कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर, यानी इंडिकेटर को किस तरह सेलेक्ट करना है उसके बारे में आप एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेंगे, ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इंडिकेटर, उसका पीएच रेंज, एसिड कलर और बेसिक कलर येलो, इसके ग्राफ को आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। उसके बाद थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर्स, रेड कलर का क्या थ्योरी है? फिनोप्थेलिन का थ्योरी, मिथाइल रेड का, क्यूनॉइड थ्योरी, फिनोप्थेलिन इसका एग्जाम्पल है और इसका स्ट्रक्चर। बेंजोइड फॉर्म इज कलरलेस, इसके भी आप स्ट्रक्चर और इसके उसके बाद मिक्स इंडिकेटर क्या होता है और इसके टाइप्स विथ एग्जांपल्स, और जो अंडरलाइन किया है उसे आप कीवर्ड के रूप में याद रखें, से भूलेंगे नहीं। उसके बाद ये टेबल दिया हुआ है 6 मिक्स इंडिकेटर का, उसके रेशियो, कलर्स और पीएच रेंज। यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप देख लेंगे। उसके बाद नॉन एक्वास टाइट्रेशन और एसिड ऑफ नॉन एक्वास टाइट्रेशन। उसके बाद रोल ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया हुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।